हेलो गाइज। आप लोग को भी जो आज के क्लास में बताने वाले हैं कि समास के बारे में बताएंगे। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके सामने जो आपके सामने है। तो आप लोग से बीच हम यही कहना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु कि आप लोग जल्द से जल्द बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आइए और जल्द से जल्द आप नोट कीजिए और बहुत अच्छा से याद करवा देंगे। आप लोग को बीच ही हम बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास आपके सामने जो क्या चीज पढ़ना है, समास के बारे में। किसके बारे में? समास के बारे में। तो समास के बारे में आप लोग को बीच कुछ जानकारी बहुत विशेष रूप से बहुत जानकारी बहुत अच्छा से देने वाले हैं और बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो समास का परिभाषा देख रहे हैं आप लोगों को भी जो प्रश्न पूछा ही जाता है, कभी इंग्लिश या ये क्या है हिंदी में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप लोगों को बीच कि समास। आप लोग को देखिए क्या कर रहा है, पहले प्रश्न सुनिएगा तब आपको इसे लिखना होगा। मिलने की थोड़ा लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, जो कैसे लिखेंगे। देख रहा है सबसे पहले आपको प्रश्न दिख रहा है कि समास किसे कहते हैं और समास की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, कई कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार से लिखा गया क्वेश्चन है। तो आप केवल थोड़ा सा ही इस पे ध्यान दीजिएगा, आप उसे जरूर याद कर सकते हैं। तो बताइए समास किसे कहते हैं और समास की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। बताइए चेला, बताइए, गौर फरमाइएगा, आसान तरीका से ध्यान दीजिएगा कि आप उत्तर में लिखिएगा उत्तर उत्तर में लिखिएगा। और तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से यानी मिलने पर, यदि आप वो भी लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के मिलने, ये मतलब अधिक शब्दों को मिलने से मतलब जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और ये भी आपके सामने जो बुक में लिखा गया है, दो अथवा यानी दो से अधिक, यानी दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलने पर जो तो बताइए क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर, यानी जब आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, मिलने आता है, मिलने पर जो एक क्या है, नया स्वतंत्र पद बनाता है। यानी जाके दो आदमी यानी क्या करता है, दो शब्द मिलकर क्या करता है, दो शब्द मिलकर मिलने पर वो जो एक नया, जैसे आज नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को बीच मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो नया एक स्वतंत्र यानी पद, एक स्वतंत्र पद बनाता है, पद बनाता है, उसे समस्त पद पद उसे समस्त पद अथवा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद आ गया? बताइए समास किसे कहते हैं, बताइए तो। समास किसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनाता है उसे समस्त पद तथा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और बताइए चेला, आपका अही में लिखना होगा कि समास जो होने पर बीच की विभक्तियों शब्द यानी विभक्तियों शब्द तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। अवयवों का क्या होता है, लोप हो जाता है। अवयवों को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और बताइए, आपका ये कह रहा था, ये तो परिभाषा आप लिख दिए कि आप सब परिभाषा तो लिख दिए, समास की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए, यानी समास का प्रमुख विशेषताएं का लोभ क्या है, यानी विशेषताएं क्या है, तो वही आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बताइए चेला, आप समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आप लिखिएगा कि समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जो भी आपका एक है, समास में दो पदों का योग होता है। समास में कितने पदों का योग होता है, यानी समास में दो पदों का योग होता है।
आप सेकंड नंबर है आपका कि दो पद मिलकर एक पद का स्वरूप यानी रूप धारण कर लेते हैं। यानी दो पद यदि जब मिल जाता है यानी मिलकर एक पद का रूप धारणा यानी धारण कर लेते हैं। बताइए तीसरा पॉइंट है आपका कि दो पदों के बीच यानी दो पदों के बीच की विभक्ति यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी दो पदों के बीच का यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। अब बताइए चौथा पॉइंट आपका है कि दो पदों में कभी पहला पद यानी दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दो पदों में यानी दो पदों में कभी पहला पद क्या होता है? प्रधान है, और कभी दूसरा पद क्या प्रधान होता है, कभी दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और पांचवा पॉइंट आपका यही है कि संस्कृत के में समास होने पर संधि अवश्य होती है। यानी संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, किंतु हिंदी में ऐसी विधि नहीं है, क्योंकि हिंदी में ऐसी विधि नहीं है, क्योंकि ऐसी विधि नहीं है। अब बताइए चला आपका अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि समास के प्रमुख कितने यानी भेद होते हैं। समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं? बताइएगा कि समास के प्रमुख भेद कितने होते हैं। सोदाहरण लिखे यानी सोदाहरण लिखे यानी उदाहरण लिखे या जैसे लिखे जैसे में क्या है, वही आपको बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं ना। आइए बताते हैं मेरे भाई बंधु, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो बताएंगे। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछेगा कि समास के प्रमुख भेद कितने होते हैं। तो समास के प्रमुख मुख्य भेद जो होते हैं वो 6 भेद ही होते हैं। कितने भेद? 6 भेद ही होते हैं। 6 भेद ही होते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा ही, याद करके रखना ही होगा आपको। याद आप कर लेते हैं तो आप इसे आसान तरीका से आप इसे याद कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसी को आप लोगों को बीच नाम बताने जा रहे हैं। बहुत आसान तरीका से बताएंगे कि याद हो जाएगा। अव्यय भाव, अव्यय भाव, तत्पुरुष, क्रमधारे, दिग्गु, 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 द्वंद्व, बहुव्रीहि। आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से याद हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहे और आप लोग इसे आसान तरीका से मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु जरूर आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी जरूर पहुँच सकूँ। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही।